वेलकम बैक। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताते चले, मुहर्रम उल हराम का 10 मरकजी जुलूस कर्नल मकबूल इमाम बारगाह से बरामद होकर इस वक्त अपने रवायती रास्तों पर रवा दवा हैं। शहर भर से बरामद होने वाले छोटे जुलूस भी मरकजी जुलूस में शामिल हुए। इस मौका पर कमेटी चौक, फवारा चौक, इकबाल रोड और कॉलेज रोड पर सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र खारदार तारे लगाकर बंद रखा गया। मजीद जानते हैं नुमाइंदा JNN न्यूज़ उस्मान मुगल से। जी उस्मान, क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त रावलपिंडी के अंदर मौजूद हूँ और 10 मुहर्रम उल हराम का जो मरकजी जुलूस था वो कर्नल मकबूल इमाम बारगाह से बरामद होने के बाद जो वो अपने रवायती रास्तों पर जो वो गामज़द है और रवायती रास्तों पर जो वो गैर कानूनी पार्किंग जो है वो आज मुकम्मल तौर पर उस पर जो वो पाबंदी आयद की गई है और रवायती रास्तों पर पुलिस की इजाफी नफरी जो है वो तैनात की गई है। इस वक्त जुलूस जो है वो कॉलेज रोड, इकबाल रोड से होता हुआ जो वो इसके बाद जो फारा चौक पहुँचा था, जहाँ पर जो है वो जंजीर जनी का जो है वो सिलसिला शुरू किया गया था और उसके बाद जो है वो अपने रवायती रास्तों पर जो वो गामज़द है। जो रात गए जो है वो ये जुलूस जो कदीमी इमाम बारगाह पहुंचकर जो वो इख्तिताम पजीर होगा। और इस हवाले से आज की जो सिक्योरिटी की अगर बात की जाए तो सिक्योरिटी के लिए 6000 से ज़ायद पुलिस एहलकारों को जो वो तैनात किया गया था। CPO रावलपिंडी मोहम्मद एहसन यूनुस जो है वो जुलूस की सिक्योरिटी पर जो तैनात एहलकार थे उनकी मॉनिटरिंग के लिए खुद जो है वो फील्ड में आज सारा दिन रहे और उसके साथ साथ जो वो जो मरकजी जुलूस के जो रवायती रास्ते थे अंदरूनी शहर से मुल्हिका जो इलाके थे उनको मुकम्मल तौर पर जो वो खारदार तारे और कंटेनर लगाकर जो वो बंद किया गया था। सुबह से जो है वो पुलिस एहलकारों का मजीद गश्त जो है वो यहाँ पर बढ़ा दिया गया था और रवायती रास्तों पर पुलिस एहलकार जो थे उनकी मजीद नफरी जो है वो भी तैनात की गई थी। आपसे कुछ देर कबल जो वो ताज़ा दम दस्ते रावलपिंडी पुलिस के उनको भी तैनात किया गया था, जबकि जुलूस के रवायती रास्तों पर जो है वो जो मरकजी जुलूस के जो कायदीन थे उनके जानिब से ऐलान करदा जो वॉलंटियर थे वो भी उनकी मुआवनत भी रावलपिंडी पुलिस को हासिल थी। जबकि ड्रोन और CCTV कैमरों की मदद से जो है वो शहर भर के जो मरकजी जुलूस थे और उनके रवायती रास्तों की मॉनिटरिंग का सिलसिला भी शुरू किया गया था। और आज जो वो रवायती रास्तों पर जो वो ये मरकजी जुलूस जो है वो गामज़न है जो रात के जो वो कदीमी इमाम बारगाह पहुँचकर इख्तिताम पजीर होगा। जी बहुत शुक्रिया उस्मान मुगल तफसीलात से आगाह करने के लिए। मुहर्रम उल हराम के आते ही जहां लोग हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उनके साथियों को खराज अकीदत पेश करते हैं, वहीं इस दुनिया से रुखसत हो जाने वाले अपने अजीज़ व अकारिब की कब्रों पर भी हाज़िरी देते हैं, कब्रों की मुरम्मत करवाते हैं और फातिहा ख्वानी भी करते हैं। मज़ीद जानते हैं कबीर वाला से हमारे नुमाइंदे नवीद अहमद से। जी नवीद, आगाह कीजिएगा। जी हाँ, जैसे ही मुहर्रम हराम शुरू होता है इसी के साथ ही शहरियों की बड़ी तादाद जो है शहर खामोशा का जो है रुख कर लेती है। जी हाँ बिल्कुल, मैं मौजूद हूँ कबीर वाला के कब्रिस्तान में, जहाँ पे शहरियों की कसीर तादाद यहाँ पे आई हुई है। एक शहरी भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं उनका क्या कहना है। जी बिल्कुल, हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उनके साथियों की अज़ीम कुर्बानी को जहाँ पर हम याद करते हैं, वहीं पर मुहर्रम का महीना शुरू होते ही हमें अपने प्यारों की भी याद जो है वो सताती है, तो हम जो है कब्रिस्तान में आ जाते हैं। तो इस वक्त कब्रिस्तान में ही हैं हम और यहाँ पर जो अपने प्यारों की कब्रों की लिपाई करवा रहे हैं और साथ साथ जो है फातिहा ख़ानी कर रहे हैं ताकि उनकी बख्शिश हो सके। और कब्रें कुछ वो डैमेज हो जाती हैं तो उनकी भी लिपाई करवाते हैं, क्योंकि पूरा साल तो आना नहीं होता मसरूफ़ियत की वजह से। तो फिर ये हम मुहर्रम के महीने में जो है ना कब्रिस्तान आ जाते हैं और यहाँ पर आकर खैरात भी करते हैं, फातिहा ख़ानी भी करते हैं। जी हाँ, जैसे ही आपने शहरी की बात सुनी, शहरी का कहना है कि मुहर्रम हराम शुरू होते ही हम जो है कब्रिस्तान में जो है वो आना शुरू कर देते हैं, यहाँ पे नज़र व नियाज भी करते हैं। अगर हमारी जो है कब्रें डैमेज होती हैं उनको जो है लिपाई का और उनको बनवाई का काम भी करते हैं और फातिहा ख़ानी भी करते हैं ताकि हमारे जो प्यारे हैं वो जो है अपना उनको सवाब मिले। जी बहुत शुक्रिया नवीद, तफसीलात से आगाह करने के लिए। मुल्क भर की तरह ज़िला लिया में 10 मुहर्रम उल हराम के सिलसिला में 91 बड़े जुलूस निकाले जा रहे हैं और मजालिस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हो रही हैं। ऐसा ही एक जुलूस इमाम बारगाह मियां लाल से बरामद होकर टबी करबला पर जाकर इख्तिताम पजीर हो गया। इस वक्त हमारे नुमाइंदे वकार एवान वहाँ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानते हैं। जी वकार, क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह जो है ज़िला लिया की बात करें तो इमाम बारगाह मियां लाल से मरकज़ी जुलूस जो है 10 मुहर्रम का जुलूस जो है वो बरामद हो चुका है। आपको बताता चलूँ कि ये रवायती रास्तों से होता हुआ जो है इमाम बारगाह शाहपुर पर जाकर इख्तिताम पजीर होगा और वहाँ से जो है फिर 2 बड़े जुलूस जो है वो निकाले जाएंगे। फिर वो अपने रवायती रास्तों से होते हुए जो है टिबी करबला पर जाकर इख्तिताम पजीर होगा। आपको बताते चलूँ कि इस मौका पर अगर बात करें सिक्योरिटी के हवाले से, तो सिक्योरिटी को फुल प्रूफ बनाया गया। सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए। पंजाब पुलिस के एहलकार यहाँ पे मौजूद हैं, एलिट्स फोर्स की गाड़ियाँ यहाँ पे मौजूद हैं और साथ साथ आपको बताते चलूँ कि यहाँ पर रेस्क्यू का अमला, फायर ब्रिगेड का अमला, जो महकमा हेल्थ के जो अफराद हैं
वो भी मौजूद हैं। और साथ साथ आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे जो CCTV कैमरों के मैनेजमेंट से जो है इस जुलूस की निगरानी की जा रही है। बुलंद तरीन जो इमारतें हैं वहाँ पे जो है स्नाइपर तैनात किए गए हैं और साथ साथ जितने भी यहाँ पे रास्ते में सबीलें और लंगर और न्याज का खसूसी एहतमाम किया गया है। आपको बताता चलूँ कि यहाँ ये जुलूस जो है शाहपुर जाकर इख्तिताम पज़ीर होगा, फिर मजालिस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम वहाँ पे मुनक़िद होगी और फिर कुछ ही देर बाद वहाँ पे मजालिस इमाम हुसैन के बाद फिर वहाँ पे नुआ खानी होगी, मातम होगा। उसके बाद फिर वहाँ से 2 जुलूस जो है वो बरामद होंगे और फिर वो अपने रवायती रास्तों से होते हुए टिबी करबला पर जाकर इख्तिताम पज़ीर होंगे। जी बहुत शुक्रिया वकार ईमान तफसीलात से आगाह करने के लिए। मुहर्रम उल हराम के आगाज़ से ही शहरियों की बड़ी तादाद शहर खामोशां का रुख कर लेती है, जहां शहरी अपने प्यारों की कब्रों की मुरम्मत और सफाई के साथ कब्रों पर मग़फ़िरत की दुआएं मांगते हुए फूलों की पत्तियां डालते हैं। इसी बारे में तफसीलात जानते हैं शेखपुरा से अरशद परवेज़ की इस रिपोर्ट में। यूं तो सारा साल ही शहरी अपने प्यारों की कब्रों पर जाते और फातह ख़्वानी करते हैं, मगर मुहर्रम उल हराम के आगाज़ से ही शहरियों की बड़ी तादाद शहर खामोशा का रुख कर लेती है, जहां शहरी अपने प्यारों की कब्रों की मरम्मत और सफाई करते और कब्रों पर मग़फ़िरत की दुआएं मांगते हुए फूलों की पत्तियां डालते हैं। शहरियों का कहना है कि ख़ुसूसन मुहर्रम उल हराम में अपने प्यारों की कब्रों पर मिट्टी डालकर दिली सुकून मिलता है। असी कब्रस्तान अपने प्यारिਆਂ ਦੀ ਆ ਕੇ ਕਬਰਾਂ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇਈਦਾ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਕਬਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਬਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮੂਮਨ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿਹੜਾ ਨਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੂਮਨ ਨੂੰ मौत ਦੀ याद आती है। शहरियों की बड़ी तादाद मुहर्रम उल हराम में अहले बैत की लाजवाल कुर्बानियों की याद में अपने प्यारों से अकीदत के लिए सुबह सवेरे ही कब्रस्तानों में पहुँच जाते हैं। खबर शामिल करते हैं खानेवाल से, जहां डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मोहम्मद अली वसीम और डिप्टी कमिश्नर ज़हीर अब्बास शिराजी ने 10 मुहर्रम उल हराम के जुलूस से कबल मरकजी मां बारगाह का दौरा किया और सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया। DPO और डिप्टी कमिश्नर ने मौका पर मौजूद अफसरान को सिक्योरिटी के हवाले से हिदायत दी। जुलूस के साथ पुलिस के अलावा सिविल डिफेंस, रेस्क्यू 1122 एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी तैनात की गई हैं। सिक्योरिटी हिसार को 3 टियर सिक्योरिटी पर तैनात किया गया है। किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए रिजर्व फोर्स के दस्ते भी तैनात किए गए हैं। जुलूस के रूट की तरफ जाने वाले रास्तों पर ड्यूरेशन लगाकर मुतबादिल रास्ते बनाए गए हैं ताकि ट्रैफिक का बहाव मुतासर ना हो। जुलूस के रूट पर आने वाली बुलंद इमारत पर स्नाइपर्स तैनात किए गए हैं। जुलूस की तरफ आने वाले तमाम दाखिली और खारजी रास्तों पर स्पेशल पिकेटिंग की गई है। जुलूस की निगरानी CCTV बजरिया कैमरा और वीडियो रिकॉर्डिंग के जरिए की जा रही है। योम आशूर पर चिन्योर पुलिस की तरफ से सिक्योरिटी हाई अलर्ट। जिला भर में 92 जुलूस और 61 मजालिस का इनकाद होगा। तमाम मजालिस और जुलूसों पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। योम आशूर पर चिन्योर पुलिस की तरफ से तमाम प्रोग्राम्स पर 2000 से ज़ायद पुलिस अफसरान एहलकार ड्यूटी सर अंजाम देंगे। मजालिस जुलूसों पर 3 लेयर सिक्योरिटी इंतजाम का यकीनी बनाया जाएगा। तमाम प्रोग्राम्स के CCTV कैमरों से मॉनिटरिंग भी की जाएगी और वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी। अहम मकामात पर एलिट फोर्स की नफरी के साथ स्नाइपर तैनात होंगे और वॉक थ्रू गेट नस्ब किया जाएगा। किसी भी नाखुशगवार सूरत हाल से निपटने के लिए रिजर्व नफरी अलर्ट कर दी गई। मजालिस जुलूसों की मॉनिटरिंग के लिए कंट्रोल रूम कायम किया गया। इस मौका पर DPO सैयद हसनैन हैदर का कहना था कि आज़ादारों की हिफाजत को हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। मुल्क भर की तरह जहानिया में भी योम आशूर के मौका पर इमाम बारगाह हुसैनिया से मरकजी जुलूस बरामद हुआ। इस मौका पर सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं। मरकजी जुलूस सुबह 9 बजे इमाम बारगाह हुसैनिया से बरामद हुआ, जिसमें अज़ादारों ने रवायती तरीके से मातम और सीना कोबी की। जुलूस के इतराफ और तमाम बाजारों को सील कर दिया गया। तलाशी के अलावा वॉक थ्रू गेट भी नस्ब किया गया। मरकजी जुलूस सदर बाजार में क़याम के बाद जिना कॉलोनी मुल्तान रोड से होता हुआ शाम 5 बजे वापस इमाम बारगाह पहुंचकर इख्तिताम पजीर होगा। इस मौका पर सिक्योरिटी इदारों के जवान और ऑफिसर जुलूस के साथ छतों और बाजारों में ड्यूटी सरअंजाम दे रहे हैं, जिनकी निगरानी DSP जहानिया गुलाम मुस्तफ़ा कर रहे हैं। मातमी जुलूस के मौका पर पुलिस के अलावा जिले इंतजामिया, म्यूनसिपल कमेटी, रेस्क्यू 1122, महकमा सेहत और खुफिया एजेंसियों के एहलकार भी ड्यूटी सरअंजाम दे रहे हैं। सिब्बी में हैदरी चौक से 10 मुहर्रम का मातमी जुलूस बरामद हुआ। जुलूस के रास्तों को खारदार तारें लगाकर बंद कर दिया गया, जबकि सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। जुलूस अपने रवायती रास्तों से होता हुआ मरकजी इमाम बारगाह हुसैनिया में इख्तिताम पजीर होगा। सभी में 10 मुहर्रम उल हराम का जुलूस हुसैनिया इमाम बारगाह से बरामद हुआ।
जुलूस की सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। जुलूस के रास्तों पर 600 के करीब पाक फौज, FC पुलिस और बलूचिस्तान कांस्टेबल्स और लेवल्स पुलिस के एहलकारों को तैनात किया गया है। मातमी जुलूस के रूट पर दाखिली और खारजी रास्तों को खारदार तारों को टेंट लगाकर सील कर दिया गया है। जुलूस मुख्तलिफ रास्तों से होता हुआ मरकजी इमाम बारगाह में इख्तिताम पजीर होगा। हब में योम आशूर का मातमी जुलूस इमाम बारगाह बुखारी से रवाना होगा। जुलूस की गुजरगाह पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। हब में योम आशूर का मातमी जुलूस अकरम कॉलोनी इमाम बुखारी से बरामद हुआ। योम आशूर का मातमी जुलूस जाम कॉलोनी की मरकजी इमाम बारगाह अल हुसैनी पहुंचकर इख्तिताम पजीर होगा। इस मौका पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। पुलिस, लेविस और FC समेत बम डिस्पोजल स्क्वाड के एहलकार मौजूद हैं। जलालपुर पीरवाला में 10 मुहर्रम उल हराम का मरकजी मातमी जुलूस करबला चौक मोहल्ला ख्वाजगान से बरामद हुआ। जुलूस अपने रिवायती रास्तों से होता हुआ बाद नमाज मगरिबैन परमिट रोड पर इख्तिताम पजीर होगा। पुलिस की जानिब से जुलूस के सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं। जलालपुर पीरवाला में योम आशूर का मरकजी जुलूस करबला चौक मोहल्ला ख्वाजगान से बरामद हुआ। जुलूस अपने रवायती रास्तों से होता हुआ बाद नमाज मगरिबैन पर परमिट रोड पर नज़ दरबार गरीब शाह कलंदर इख्तिताम पजीर होगा। जुलूस में नौखानी और मातमदारी का सिलसिला जारी है। जुलूस के रास्तों पर लंगर और सबीलों के वसी इंतजाम किए गए हैं। पुलिस की जानिब से जुलूस की सिक्योरिटी के लिए सख्त तरीन इंतजाम भी किए गए हैं। 10 मुहर्रम उल हराम के मौका पर शहर भर में मोबाइल सर्विस मुकम्मल तौर पर बंद है। मुस्लिम वॉइसेस फॉर ट्रंप की सरबराह साजिद तारर ने कहा है कि अमेरिका को कानून की बालादस्ती वाला मुल्क बनाने और इसकी तरक्की को यकीनी बनाने के लिए लाजमी है कि डोनाल्ड ट्रंप को दूसरी बार सदर मुंतखब किया जाए। मुस्लिम वॉइस फॉर ट्रंप के सरबराह साजिद तारर ने व्हाइट हाउस में मुनक्कदा रिपब्लिक कन्वेंशन में शिरकत की। इस मौका पर उन्होंने सदर डोनाल्ड ट्रंप के साहिबजादे एरिक ट्रंप, डोनाल्ड ट्रंप जूनियर और साहिबजादी स्टेफनी ट्रंप से मुलाकात की, जिसमें अमेरिका में मुकीम मुसलमानों के मसाइल और नवंबर में होने वाले अमेरिकी इलेक्शन में मुसलमानों के किरदार पर तफसीली बातचीत की। इस मौका पर साजिद तारर ने फर्स्ट फैमिली को यकीन दहानी कराई कि रवां साल के आखिर में होने वाली अमेरिकी सदारती इंतखाबात में मुसलमान सदर ट्रंप के साथ खड़े हैं। उन्होंने सदर ट्रंप के दौरे इक़्तिदार को सराहा और कहा कि सदर ट्रंप ने अमेरिकी अवाम से जो वादे किए थे वो पूरे किए हैं। व्हाइट हाउस के बाहर सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए साजिद तारर ने बताया कि उनके लिए ये बात बाइसे फख्र है कि वो बहैसियत मुसलमान और एक पाकिस्तानी व्हाइट हाउस में रिपब्लिक कन्वेंशन में मदऊह थे। उन्होंने बताया कि फर्स्ट फैमिली ने यकीन दहानी कराई है कि रिपब्लिकन पार्टी के दरवाजे मुसलमानों के लिए खुले हैं। 4000 किलो वजनी और 225 हॉर्स पावर की मोटरों पर मुश्तमिल धाती देव हैकल रोबोट बना लिया गया, जिसको प्रोस्थेसिस मैक्स सूट का नाम दिया गया है। व्हीकल रोबोट का पहला मॉडल 2014 में बनाया गया था। इसमें बैठकर आप 4 मीटर लंबे 4000 किलोग्राम वजनी धाती व्हीकल रोबोट को काबू कर सकते हैं। इसमें 225 हॉर्स पावर की मोटरें, कई हाइड्रोलिक सिस्टम, सस्पेंशन और स्टीयरिंग के साथ फौलाद का फ्रेम बनाया गया है। ये ज्यादा से ज्यादा 30 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चल सकता है और अपने आहनी शिकंजे से एक कार उठाकर पटक सकता है या इसे कुचल सकता है। ये एक सोमो पहलवान की तरह उछलता है, लेकिन मामूली गफलत से ये लुढ़क भी सकता है क्योंकि इसमें जायरोस्कोप और एक मतवाजन निज़ाम मौजूद है। आपका जिस्मानी तवाज़न ही इस पहाड़ जैसी मशीन का तवाज़न होगा। एक मरतबा बैठने के बाद दोनों हाथों की हरकत इसके अगली टांगों को चलाती हैं, जबकि आपकी टांगें रोबोट की पिछली टांगें बन जाती हैं। बड़ी रुकावट देकर सेंसर एक्टिवेट हो जाते हैं और इस रोबोट को रोकने की सलाहियत रखते हैं। अफगानिस्तान में मूसलाधार बारिशों और सैलाबी रेलों ने तबाही मचा दी। कुदरती आफात में जान बहक होने वालों की तादाद 160 से तजावुज कर गई, जबकि 13 के करीब सूबे शदीद मुतासिर हुए। JNN ज़राए के मुताबिक बारिशों और सैलाबी रेलों से अफगानिस्तान के 13 सूबे शदीद मुतासिर हुए हैं, जबकि सबसे ज्यादा मुतासरा सूबे परवान में 129 हलाकतें रिपोर्ट हो चुकी हैं, जबकि सूबे परवान के दारुल हुकूमत चिरीकार में 130 से जायद अफराद जख्मी भी हुए। सैलाबी रेले के बायस 15 अफराद ताहाल लापता हैं, जिनकी तलाश का काम जारी है। अफगानिस्तान की कुदरती आफात के वजारत के मुताबिक हालिया सैलाब से परवान में 4000 से जायद अफराद मुतासर हुए हैं, जबकि काबुल, पंजशेर, विरदक, लोगर, पख्तियाका, खोस्त, गजनी और लकमान में भी सैलाब से मुतासर हुए हैं। यूनान के साथ बहीरे रूम में तनाज़े के मामले पर यूरोपीय यूनियन ने तुर्की पर पाबंदियों की धमकी दे दी। यूनान का कहना था कि तुर्की बहीरे रूम में तेल और गैस के ज़खायर तलाश कर रहा है।
खबर साइन दायरे के मुताबिक यूनान का एतराज़ है कि तुर्की मशरकी बहरे रूम में गैस के ज़खायर की तलाश कर रहा है और इसी सिलसिले में यूनान के साथ बहरे रूम में तनाज़े के मामले पर यूरोपीय यूनियन ने तुर्की पर पाबंदियों की धमकी दे दी है। सरबराह यूरोपीय यूनियन खारजा अमूर जोसेफ बोरेल का कहना है कि बहरे रूम तनाज़े से जुड़ी तुर्क शख्सियात के यूरोप आने पर पाबंदियां लग सकती हैं। तुर्की को यूरोपीय बंदरगाहों के इस्तेमाल से भी रोका जा सकता है और तुर्की पर पाबंदियां लगाने के लिए 24 सितंबर को यूरोपीय यूनियन सरबराह इजलास में बात होगी। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए हमारे साथ रहिए और देखते रहिए JNN न्यूज़। हुसैन